हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स उन पर स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले हैं बायोलॉजी का पार्ट 2 यानी क्लास 2 आज देखेंगे, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि जीवाणु, विषाणु और लाइकेन के बारे में। ये सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है। ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि जोसेफ लिस्टर, बी में कहता है एडवर्ड जेनर, सी में कहता है लुई पास्चर और डी में विलियम हार्वे। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर को बात किया जाए तो हो जाएगा आधुनिक सेप्टिक सर्जरी का जनक कौन थे, तो ऑप्शन नंबर ए यानी जोसेफ लिस्टर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए जोसेफ लिस्टर सर्जरी का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है, जनक कहा जाता है। और रही बात की ऑप्शन नंबर बी की में, तो देखिए आपको भी पता है कि एडवर्ड जेनर जो थे क्या थे, चेचक के टीके की खोज की थी। लुई पास्चर जो थे, लुई पास्चर वो क्या किए थे, पास्चुराइजेशन की खोज किए थे ना, खोज की थी। और विलियम हार्वे की यानी ऑप्शन नंबर डी की बात किया जाए, विलियम हार्वे की बात किया जाए तो विलियम हार्वे जी क्या किए थे, तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किए थे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में देखा जाए तो कह रहा है कि जोसेफ लिस्टर कुष्ठ रोग का उपचार, बी में कहता है जोन्स इस साल के पोलियो के विरुद्ध टीका, सी में कहता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेंसिलिन की खोज, डी में कहता है एडवर्ड जेनर चेचक के विरुद्ध टीकाकरण। देखिए अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जोसेफ लिस्टर कुष्ठ रोग का उपचार। ए ऑप्शन गलत है। क्या है, ए ऑप्शन गलत है। अभी जस्ट आपने पढ़ा कि क्वेश्चन नंबर ए में कि जोसेफ लिस्टर जी जो थे वो क्या थे, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक थे, नहीं तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका गलत हो जाएगा। अन्य गलत और अन्य ऑप्शन सही है। यानी जॉन इस साल क्या किए थे, विरोध पोलियो के विरुद्ध टीका किए थे। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या किए थे, पेंसिलिन की खोज किए थे, ये भी सही है। एडवर्ड जेनर क्या किए थे, चेचक के विरुद्ध टीकाकरण किए थे, ये भी सही है। यानी गलत क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 2 का ए गलत है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। ऑप्शन नंबर 1 की बात किया जाए तो कहता है कि तपेदिक, बी में कहता है पीलिया, सी में कहता है चेचक और डी में कहता है मम्पस। देखिए जो कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, तो बैक्टीरिया से क्या होता है जी, तो तपेदिक होता है। क्या होता है, तपेदिक होता है। ठीक है, देखिए तपेदिक को आपको भी पता है कि तपेदिक को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, टीबी के नाम से जानते हैं। किससे, तो टीबी के नाम से जानते हैं। अब देखिए जीवाणुओं द्वारा, देखिए इसको जीवाणुओं द्वारा होता है। देखिए अब हम लोग बात किया जाए पीलिया, देखिए कहता है कि इसमें यक्षमा भी, देखिए हाँ एक बात और याद आया कि टीबी को हम लोग क्या कहते हैं, यक्षमा भी कहते हैं। नहीं, यक्षमा हो गया, उसको क्या कहते हैं, तपेदिक भी कहते हैं और टीबी भी कहते हैं। देखिए पीलिया जो रोग होता है, पीलिया रोग, पीला बिलिरुबिन रक्त में रहकर पूरे शरीर को फैल जाता है, नहीं तो उससे होता है, यानी बैक्टीरिया से ये नहीं होता है। नहीं तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का अगर आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी तपेदिक, ये क्या होता है, बैक्टीरिया से होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हैं आप कि अधिकांशतः प्रयोग किए जाने वाला प्रतिजैविक पेंसिलिन बनता है। बताना है कि पेंसिलिन कैसे बनता है, किससे बनता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को 2-3 तरीका से पूछा जा सकता है आपसे। क्या पूछा सकता है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी, फिर ये भी पूछ सकता है कि पेंसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो देखते हैं हम लोग, कह रहा है कि अधिकांश प्रयोग की जाने वाली प्रतिजैविक पेंसिलिन बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए में कहता है शैवाल से, बी में कहता है जीवाणु से, सी में कहता है कवक से और डी में कहता है रासायनिक साधनों से। तो आपको भी पता है कि प्रतिजैविक पेंसिलिन के जो बनता है वो किससे बनता है, तो शैवाल से बनता है। किससे, शैवाल करे, कवक से बनता है, सॉरी किससे बनता है, कवक से बनता है। यानी 4 का सी आंसर हो जाएगा। नहीं अब देखिए पेंसिलिन जो है, पेंसिलिन को किसने किया था, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि बार बार इसको पूछा जाता है। तो कौन किए थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे। याद रखिएगा कि पेंसिलिन की खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया था। और ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि लाइकेन 2 जीवों का सहजीवन माना जाता है, वह वे सूक्ष्म जीव हैं। देखिए ऑप्शन ए की बात किया जाए तो शैवाल और जीवाणु, ठीक है, बी में कहता है शैवाल और कवक, सी में कहता है शैवाल और ब्रायोफाइट और डी में कहता है कि फंजाइन और ब्रायोफाइट। देखिए अगर देखा जाए 5 का आंसर, तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, शैवाल और कवक। याद रखने वाली बात है कि लाइकेन 2 जीवों का सहजीवन माना जाता है। तो किसका किसका,
शैवाल का और कवक का, यानी 5 का बी आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को और भी किस तरीका से पूछा जाता है कि लाइकेन एक प्रकार का दैत्य पादप है जो 2 विभिन्न वर्गों के पौधों के सहजीवी साचर से बनता है। ये किन 2 वर्गों के पौधे होते हैं? नहीं तो किन 2 वर्ग के पौधे होते हैं जी? तो शैवाल और कवक। देखिए ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण होता है? देखिए ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए कहता है चेचक, बी में पेचिस, सी में कहता है इन्फ्लुएंजा और डी में कहता है हैजा। तो देखिए जीवाणुओं से होने वाला जो रोग है कौन सा है? हैजा है। क्या है? हैजा होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए हैजा यानी कलोरा ना, किससे होता है जी? कौन से वो जीवाणु का नाम, उस जीवाणु का क्या नाम है? तो वाइब्रियो कॉलेरी। याद रखिएगा, जिस जीवाणु से होता है हैजा उसका नाम है वाइब्रियो कैलोरी। ठीक है। देखिए अब चेचक की बात किया जाए तो चेचक किसे? चेचल स्मॉल पॉक्स जो वायरस से होता है। ठीक है। पेचिस जो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिका से होता है, और इन्फ्लुएंजा नामक संक्रामक रोग है। क्या है? संक्रामक रोग है। तो जीवाणुओं से कौन होता है? तो हैजा होता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरस से फैलता है? ऑप्शन ए की बात किया जाए तो इन्फ्लुएंजा, बी में देखा जाए तो डिप्थीरिया, सी में देखा जाए तो टाइफाइड और डी में देखा जाए तो कॉलरा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7 का। तो क्या होता है? वायरस से जो फैलता है क्या होता है? इन्फ्लुएंजा। क्या होता है? इन्फ्लुएंजा। अभी मैंने जस्ट चर्चा किया था कि वायरस से कौन फैलता है, तो इन्फ्लुएंजा होता है। ठीक है। अब रही बात देखा जाए कि टाइफाइड रोग जो होता है, टाइफाइड रोग वो किससे होता है जी? तो टाइफाइड रोगी किससे होता है? जीवाणुओं के संक्रमण से होता है। किससे होता है? जीवाणुओं के संक्रमण से होता है। वो कौन सा जीवाणु था जी जो टाइफाइड होता है? मोनेला टाइफी होता है। ठीक है। डिप्थीरिया जो होता है, डिप्थीरिया जो रोग होता है वो होता है कोराइन बैक्टीरियम से होता है। नहीं, कोलाइरिम बैक्टीरिया से होता है। यानी 7 का अगर आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? 7 का ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि डिप्थीरिया, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होती है? ऑप्शन नंबर ए में कहता है वायरस तथा बैक्टीरिया क्रमशः, बी में कहता है बैक्टीरियम तथा वायरस क्रमशः, सी में कहता है बैक्टीरिया और डी में कहता है जल प्रदूषण। तो देखिए डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा जो होता है, डिप्थीरिया किससे होता है? बैक्टीरिया से। इन्फ्लुएंजा किससे होता है? वायरस से। अभी जस्ट दोनों क्वेश्चन आया था। ठीक है। तो देखिए याद रखने वाली बात है कि डिप्थीरिया किससे होता है जी? तो डिप्थीरिया होता है बैक्टीरियम से, और इन्फ्लुएंजा किससे होता है? तो इन्फ्लुएंजा होता है वायरस से, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए में बात किया जाए तो प्रतिजन, बी में बात किया जाए तो प्रतिजैविक, सी में कहता है रोग प्रतिकारक और डी में कहता है रोगानुरोधक। देखिए अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? 9 का बी हो जाएगा। क्या होता है? प्रतिजैविक। क्या होता है? प्रतिजैविक। सूक्ष्म जीवाणुओं से जब प्राप्त हुए तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो प्रतिजैविक। क्या होता है? प्रतिजैविक। एंटीबायोटिक जिसको आप लोग कहते हैं, क्या चीज़? एंटीबायोटिक। यानी प्रतिजैविक को क्या हम लोग कहते हैं? एंटीबायोटिक कहते हैं। इनका उपयोग किया जाता है सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? ए में कहता है एस्लीपद, बी में कहता है मम्पस और सी में कह रहा है कुष्ठ रोग और डी में कहता है दम्मा। तो देखिए अगर बात किया जाए, कह रहा है कि बीमारी जीवाणुओं के संक्रमण के कारण होता है, तो क्या होता है जी? तो कुष्ठ रोग होता है। क्या होता है? जो कुष्ठ रोग होता है वो क्या होता है? जीवाणुओं के संक्रमण के कारण होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि मिलान करनी है नींबू, समुद्री शैवाल, अंगूर, सिरका। अब ए में देखा जाए कि एल्जिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सी में कहता है टाइटेरिक अम्ल और 4 में कहता है साइट्रिक अम्ल। इसमें आपको मिलान करनी है कि इसका मिलान कौन सा सही है। देखिए ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन ए बी सी डी में दिया हुआ है, नहीं, इसमें हम लोग को मिलान करके देखना है कि क्या होगा। तो देखिए नींबू की बात किया जाए तो नींबू आपको भी याद होगा क्या होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। नहीं जी, देखिए नींबू जो होता है क्या होता है जी? साइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है। समुद्री शैवाल जो होते हैं वो क्या होते हैं? एल्जिनिक अम्ल होते हैं। क्या होते हैं?
एनजिलिक अम्ल होते हैं, यानी बी का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, नहीं जी, बी का एक। अब देखिए अंगूर में क्या पाया जाता है, तो अंगूर में सबको पता है कि खट्टा होता है ना जी, तो अंगूर में क्या होता है जी, टार्टरिक अम्ल होता है ना, टार्टरिक अम्ल होता है। और सिरका का क्या हो जाएगा, तो सिरका का हो जाएगा एसिटिक अम्ल। अब बात किए तो ए का 4 नहीं, ए का 4 दो गो में है। और बी में देखा जाए तो बी का एक, देखिए बी का एक सिर्फ बी में है, नहीं। अगर ये क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2, यानी 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसको याद भी रखिएगा आप लोग कि नींबू में क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल, समुद्री शैवाल में क्या पाया जाता है, एंजेलिक अम्ल, अंगूर में क्या पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल, और सिरका में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है, इसमें मिलान करने के लिए कह रहा है कि लैक्टिक अम्ल, बी में कहता है एसिटिक अम्ल, सी में कहता है साइट्रिक अम्ल और डी में कहता है ब्यूटेरिक अम्ल। मिलान करना है नींबू, खट्टा मक्खन, दूध, सिरका, शराब, यही ना है जी, 5 हुआ, इधर यह है 4 गो, तो आपको मिलान करनी है। तो देखिए इसको मिलान करेंगे तो हम लोग पाएंगे क्या चीज़ कि लैक्टिक अम्ल जो होता है, तो लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है जी, तो लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाएगा, नहीं जी, किसमें, दूध में। लैक्टिक अम्ल की बात किया जाए तो देखते हैं, 1 मिनट, देखते हैं हम लोग लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल किसमें पाए जाएंगे, तो दूध में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा जी, दूध में हो जाएगा, नहीं। अब देखा जाए कि एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल की बात किया अगर जाए तो एसिटिक अम्ल पाया जाएगा आपको 4 में, सिरका ना, अभी जस्ट ना पढ़े हैं जी, तो बी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बी का 4। देखिए तो ए का 3, बी का 4, इसी इतना ही से पकड़ में आ जाएगा। तो देखिए ना, ए का 3 सिर्फ एक ही गो में दिया जाएगा, बी में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं, ए का हो जाएगा 3, यानी लैक्टिक अम्ल, दूध, बी का हो जाएगा 4, यानी क्या हो जाएगा, ब्यूटेरिक अम्ल का हो जाएगा सिरका, बी का 4, एसिटिक अम्ल का हो जाएगा सिरका, और सी का देखते हैं 1, नहीं, तो देखिए सी का साइट्रिक अम्ल का हो जाएगा नींबू, और ब्यूटेरिक अम्ल, देखिए ब्यूटेरिक अम्ल का हो जाएगा तो 2, खट्टा मक्खन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है, ए प्रोटोजोआ, बी बैक्टीरिया, सी वायरस और डी नीमोटोड, नहीं। अब देखते हैं हम लोग अगर इसका आंसर, तो देखिए तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको भी पता है कि, सॉरी 1 मिनट, 13 का आंसर देखा जाए, देखिए तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा जी, बैक्टीरिया, यानी दूध खट्टा जो होता है किससे होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कौन सा, वो जो बैक्टीरिया नाम होता है क्या होता है, लैक्टोबैसिलिस, याद रखिएगा, दूध में पाया जाने वाला जो बैक्टीरिया होता है क्या होता है, लैक्टोबैसिलिस, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थों का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है, ऑप्शन नंबर ए में कहता है जीवाणुओं का नाश करना, बी में कहता है जीवाणुओं के विकास की गति घटाना, सी में कहता है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना, और डी में कहता है जीवाणुओं के जीव द्रव्यों का संकुचन करना। तो देखिए अगर देखा जाए 14 का, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगी, तो 14 का हो जाएगा सी नंबर, यानी सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थों को शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, तो जीवाणुओं को निष्क्रिय किया जाता है, क्या किया जाता है, निष्क्रिय किया जाता है। अब देखते हैं हम लोग, देखिए अच्छा अगर हम शीतलीकरण जो किया जाता है किसका, -10 डिग्री से लेकर -18 डिग्री, भी बात याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि उस रोग का चयन करें जो कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में सीधे नहीं फैलता है। ए में देखिए रोहिणी, बी में कहता है धनुवार्त यानी टिटनस, सी में कहता है खसरा, और डी में कहता है फुफ्फुस क्षय, और ई में कहता है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि वह कौन सा रोग है जो संक्रामक रोग नहीं है, यानी जो एक दूसरे मनुष्य से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य में नहीं फैलता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी टिटनेस, क्या हो जाएगा, टिटनेस। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 16 नंबर। देखिए 16 नंबर कहता है कि एड्स वाले को आवश्यक रूप से HIV संक्रामक होगा ही, डैश से क्या तात्पर्य है। यदि आपको एड्स है तो आपको HIV होगा ही, यदि आपको HIV है तो आपको एड्स है ही। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी में कहता है यदि आपको एड्स नहीं है तो आपको HIV नहीं है, या तो आपको HIV है या एड्स है, या कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ई में इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर ऑप्शन की बात की जाए, इसके आंसर की बात की जाए, तो एड्स वाले वही आवश्यक रूप से HIV संक्रामक होगा ही, डैश से क्या होगा, यदि आपको एड्स है तो आपको HIV होगा, क्योंकि HIV है तभी ना एड्स है जी, क्या,
यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एड्स AIDS का अर्थ है, आपको बताना है कि एड्स का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में कहता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिजीज सिंड्रोम, बी में कहता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंट सिंड्रोम, सी में कहता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम और डी में कहता है एक्वायर्ड इन्फेक्शन डिफिशियंसी सिंड्रोम। देखिए अगर इसका आंसर देखा जाए कि एड्स का अर्थ क्या होता है, तो एड्स का अर्थ क्या होता है जी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए तो एड्स जो होता है क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स एक किससे होता है जी, तो वायरस से होता है। क्या चीज़ है, वायरस होता है। HIV क्या है, वायरस होता है। और सुरक्षित यौन संबंध से इसका क्या होता है, ये रोग उत्पन्न होता है, मतलब रोग फैलता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अच्छा विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं जी, तो 1 दिसंबर को। ये बात याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, तो 1 दिसंबर को मनाते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात की जाए तो एड्स फैलता है, किससे फैलता है, हाथ मिलाने से, बी में कहता है श्वास संपर्क से, सी में कहता है कीटों से और डी में कहता है असुरक्षित यौन संबंध से। तो अभी जस्ट हम लोग ने चर्चा किया है, तो क्या हो जाएगा, एड्स फैलता है, किससे फैलता है, असुरक्षित यौन संबंध से। किससे फैलता है, असुरक्षित यौन संबंध से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। 19 नंबर कहता है कि HIV संबंधित है, तो HIV किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में कहता है कैंसर, बी में कहता है प्लेग, सी में कहता है हेपेटाइटिस और डी में कहता है एड्स। तो HIV किससे संबंधित है, तो एड्स से। एड्स है तभी ना HIV है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि एड्स बीमारी में डी का तात्पर्य क्या है। अभी आपने हम लोगों ने पढ़ा था नहीं। अच्छा ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए में कहता है डिसीज, बी में कहता है डिफार्मिटी, सी में कहता है डिफिशियंसी और डी में कहता है डिसएबिलिटी नहीं। देखिए और ऑप्शन के इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी। यानी एड्स में जो डी का तात्पर्य क्या होता है, डिफिशियंसी। अभी हम लोग जस्ट पढ़ा था ना कि HIV यानी एड्स का मतलब क्या होता है जी, एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 21 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है एड्स वायरस के प्रति सबसे अधिक व्यापक रूप से परीक्षित औषधि है, यानी परीक्षित औषधि क्या है। देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है अगर देखा जाए तो कहता है जिडोवैडिन, कहता है जोल और उसके बाद कहता है नोक्सोजोल 9 और कहता है वायरोजोल। देखिए इसका आंसर की बात किया जाए 21 नंबर का, तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा जी, ए, ठीक है। जिडोवैडिन, ठीक है, ए होता है। यानी ऑप्शन याद रखिएगा कि एड्स में मतलब यही दवा काम आती है नहीं। अब देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22 कहता है पैरासीटामोल उपयोग में लाया जाता है। पैरासीटामोल सब कोई खाने लगता है ना जी। देखिए तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है शरीर के दर्द निवारण में, बी में कहता है प्रतिजैविक के रूप में, सी में कहता है बाम की तरह, डी में कहता है नॉसल ड्रॉप के रूप में और ई में कहता है एंथेटिक एजेंट के रूप में। आपको बतानी है कि पैरासीटामोल का जो उपयोग किया जाता है वो क्यों किया जाता है नहीं। देखिए अगर इसके आंसर की बात किया जाए 22 का, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा जी, ए, शरीर के दर्द निवारण में। देखिए जिसको भी दर्द होता है, बुखार वखार टाइप का मन करता है, क्या कहता है कि पैरासीटामोल खा लीजिए, आपका सब चीज़ सही हो जाएगा। तो शरीर के दर्द या बुखार भी रहता है नहीं, तो बुखार आता है तो बदन में दर्द होता है ना जी, उसके लिए किया जाता है, यानी ये बुखार में भी काम आता है। और ऑप्शन नंबर देखा, अब क्वेश्चन नंबर देखा जाए 23 नहीं, 23 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा एंटीबायोटिक है, ठीक है, एंटीबायोटिक है। ए में कहता है एस्पिरिन, बी में कहता है पैरासीटामोल और सी में कहता है पेंसिलिन और डी में कहता है एंटेरोकाबिनोल। देखिए अगर देखा जाए कि दवा एंटीबायोमेटिक है नहीं, एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक क्या होता है जी, तो पेंसिलिन होता है। क्या होता है, पेंसिलिन। अच्छा पेंसिलिन की खोज किसने किया था, जस्ट पढ़े थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। कब किया था जी, किससे तैयार किया जाता है, तो कवक से किया जाता है। किसी से, कवक से किया जाता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। ए में कहता है ऑक्सीजन का अवशोषण, बी में कहता है जीवाणुओं का पोषण, सी में कहता है जोड़ों को लाल रखना और डी में कहता है प्रकाश का अवशोषण। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्या हो जाएगा, ए। देखिए गलती से इसमें क्या हुआ, आंसर चला गया, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 नंबर देखते हैं। 25 कहता है किण्वन है
ए में कहता है हार्मोन, बी में कहता है प्रोटीन, सी में कहता है कार्बोहाइड्रेट और डी में कहता है जैविक उत्प्रेरक। नहीं, किण्वन क्या है, तो बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो किण्वक जो है वो है जैविक उत्प्रेरक। क्या है, जैविक उत्प्रेरक। अच्छा, किण्वन की प्रक्रिया कवक तथा जीवाणुओं से संपन्न की जाती है। याद रखिए, ये भी बात रखनी है कि जो किण्वन की जो प्रक्रिया में भाग लेने वाले जो तत्व होते हैं, कौन कौन होते हैं जी, कौन क्या क्या होते हैं, वो होते हैं कवक और जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं, कवक और जीवाणु। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि पनीर बनाने में किस किण्वन का उपयोग किया जाता है। रेनिन, बी में कहता है पेप्सिन, सी में कहता है ट्रिप्सिन और डी में कहता है एमाइलेज। ठीक है, अगर इसका देखा जाए तो क्या होता है, पनीर बनाने में रेनिन का प्रयोग किया जाता है। किसका, रेनिन का प्रयोग किया जाता है। रेनिन से बनता है क्या चीज़, पनीर बनाने में रेनिन का उपयोग किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात किया जाता, कहता है किसी बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए खमीर ईस्ट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ए में कहता है ब्रेड को कठोर बनाने के लिए, बी में कहता है ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए, सी में कहता है ब्रेड की आहार मूल्यता बढ़ाने के लिए, डी में कहता है ब्रेड को ताज़ा रखने के लिए। देखिए अगर 27 की बात किया जाए कि ब्रेड में खमीर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो कहता है ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात किया जाए तो कहता है कि सर्वप्रथम जीवाणुओं का पता किसने लगाया था। सर्वप्रथम जीवाणुओं का पता किसने लगाया था। देखिए ऑप्शन नंबर ए में कहा जाता है लुई पास्चर, बी में कहता है लीवेनहॉक, सी में कहता है एडवर्ड जेनर और डी में कहता है जॉन साल्क। ठीक है, अब देखा जाए जीवाणुओं का पता किसने लगाया था जी, तो लीवेनहॉक ने लगाया था। कौन लगाया था, लीवेनहॉक ने लगाया था। लीवेनहॉक रहने वाले कहाँ थे, तो हॉलैंड के रहने वाले थे। ठीक है, हॉलैंड के रहने वाले थे। ठीक है, और देखिए इन्होंने 1676 ईस्वी में की थी। पता कब की थी, 1676 में। ठीक है, जीवाणुओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसका भी पता इन्होंने लगाया था, लीवेनहॉक ने लगाया था। ठीक है, अब देखते हैं, अच्छा जीवाणुओं शब्द का पहला प्रयोग अगर देखा जाए तो सबसे पहले 1838 में कौन किया था, एहरनबर्ग ने किया था। ये बात याद रखिएगा, कहीं ये भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए 29। देखिए कहता है नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को कहा जाता है। ए में कहता है प्रवाल, बी में कहता है शैवाल, सी में कहता है फंगस और डी में कहता है अमीबा। क्या कहते हैं जी, नदियों तालाबों में जो आप देखते हैं वो क्या होता है, शैवाल पाया जाता है। क्या कहता है, शैवाल पाया जाता है। अब क्वेश्चन में देखते हैं 30। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के कारण होता है। ए में कहता है चेचक, बी में कहता है क्षय, सी में मलेरिया, डी में हैजा। तो विषाणुओं के द्वारा क्या होता है जी, तो विषाणुओं के द्वारा जो होता है चेचक होता है। क्या होता है, चेचक होता है। ठीक है, चेचक को हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं ना, ये रोग विषाणुओं के कारण होता है। अच्छा इसमें मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, याद रखने वाली बात है। नहीं, क्षय जो होता है क्या होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ। ठीक है, क्षय के बारे में तो अभी जस्ट अब हम लोगों ने पढ़ा है। तो देखिए 31 में क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा परजीवी नहीं है। परजीवी कौन नहीं है, जू, बी मच्छर, सी किलनी और डी घरेलू मक्खी। कह कि परजीवी नहीं है। देखिए तब परजीवी कौन नहीं है, तो ये हो जाएगा क्या चीज़, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी परजीवी नहीं है, जबकि जू, मच्छर तथा किलनी परजीवी जंतु है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। बताना है कि विषाणुओं के द्वारा कौन सा बीमारी होता है। ए में कहता है हैजा, बी में कहता है टिटनेस, सी में कहता है पोलियो और डी में कहता है गोनेरियो। इनमें से कौन सा विषाणुओं के द्वारा होने वाली बीमारी है। तो देखिए इसका आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी पोलियो। क्या हो जाएगा, पोलियो जो है शिशु अंगघात जो होता है, पोलियो में विषाणुओं से होने वाली बीमारी है। ठीक है, और टिटनेस ये सब चीज़ क्या है, ये सब बीमारी विषाणुओं से नहीं होता है, ये सब तो क्या होता है, जीवाणुओं से होता है। कैसे, जीवाणुओं से होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है, यानी पेट के जीवाणुओं को कौन सा नाश करता है। अगर ऑप्शन नंबर ए के बात कहता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना, HCl हाइड्रोक्लोरिक, अब क्या कहता है HNO3 H3PO4। तो देखिए अगर हम लोग बात किया जाए कि
जीवाणुओं में जो हम लोग पेटों में जो जीवाणु होता है वो किससे मतलब किससे उसको नाश किया जाता है, तो HCl से होता है। क्या होता है? HCl। इसका क्या होता है जी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको कहा जाता है। जीवाणुओं को ये नाश करने का काम करता है। तो मानव शरीर में जब भी मतलब पेट में दर्द हो जाता है, ये सब चीज़ हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं? HCl ही खाते हैं। यानी उसको HCl सीधे डायरेक्ट ना खा करके हम लोग क्या करते हैं? वो दवा के रूप में खाते हैं। दवा में क्या, उस दवा में क्या मिलाया हुआ रहता है जी? तो HCl होता है। क्या होता है? HCl। यही कारण है कि हम लोग का पेट का दर्द क्या होता है? ठीक हो जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है शाकनाशी ऐसे रासायनिक द्रव्य है जो डैश का नियंत्रण करते हैं। ए में कहता है कवक, बी में कहता है अपतृण, सी में कहता है सूत्रकृमि, डी में कहता है कीट। देखिए ऑप्शन की बात किया जाए 34 नंबर, तो 34 का क्या हो जाएगा? बी, यानी अपतृण। देखिए कितना मतलब क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या दिया हुआ है कि शाकनाशी ऐसे रासायनिक तत्व है जो डैश का नियंत्रण करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है कि सामान्यतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधों को संक्रमित करता है। ए में कहता है फ्लोएम, बी में कहता है मज्जा, सी में कहता है कार्टेक्स और डी में कहता है तनाग्र। देखिए अगर इसका ऑप्शन के इसका बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए कहीं वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधों को संक्रमित करता है। किसको करता है जी? तनाग्र को मतलब छोड़ करके सबको करता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि डायलेक्सिया संबंधित है। नहीं, डायलेक्सिया, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। बे अम्लों, देखिए ऑप्शन नंबर ए में कहता है बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से, बी में कहता है हार्ट से, सी में कहता है बच्चों की एक प्रकार की बीमारी से और डी में कहता है वृद्ध की बीमारी से। तो देखिए डायलेक्सिया जो होता है वो क्या होता है जी? बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाइयों से जो होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? डायलेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलेक्सिया बीमारी मतलब कहते हैं कि इससे संबंधित है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लिखते हैं 37 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि जीवाणुओं की रोग जैसी संरचना को कहा जाता है। ए में कहता है फ्लैजिला, बी में कहता है एट्रिक्स, सी में कहता है क्लोस्ट और डी में कहता है सिलेंडरी। यानी जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है। रोम जैसी संरचना को क्या कहेंगे हम लोग? तो कहेंगे फ्लैजिलिया। फ्लैजिला क्या कहेंगे? फ्लैजिला। याद रखने वाली बात है कि रोम जैसी जो संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? फ्लैजिला कहा जाता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दूषित पानी के कारण कौन सा रोग नहीं होता है? हैजा, टाइफाइड, पीलिया, मीसल। क्या नहीं होता है जी? तो देखिए टाइफाइड, हैजा, पीलिया ये सब के सब दूषित पानी से होता है। तो नहीं होने वाले में कौन होगा? मीसल। क्या होगा? मीसल। मीसल जो होता है वो नहीं होता है। वो किससे? विषाणुओं द्वारा होता है। ठीक है, मीसल किससे होता है? तो विषाणुओं के द्वारा होता है। ठीक है, कौन सा रोग? तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है? देखिए विषाणुओं से होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में कहता है टाइफाइड, बी में कहता है टीबी, सी में कहता है हैजा और डी में कहता है हेपेटाइटिस। तो देखिए विषाणुओं से जो होता है वो क्या होता है जी? विषाणु जनित रोग तो होता है हेपेटाइटिस। क्या होता है? हेपेटाइटिस जो होता है विषाणु जनित रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है। याद रखने वाली बात है, यकृत को प्रभावित करता है। और दूषित जल से क्या होता है? ये तो टाइफाइड अभी पढ़े आप कि टाइफाइड होता है, पीलिया होता है, नहीं हैजा होता है। वो कहता है दूषित पानी से रोग नहीं होता है, होने वाला रोग है कौन कौन? टीबी, हैजा और टाइफाइड दूषित जल से नहीं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु सामान्यतः पाए जाते हैं। ए में कहता है परजीवी पौधों में, बी में कहता है अधिपादीय पौधों में, सी में कहता है लेग्यूमिनस पौधों में और डी में कहता है जलीय पौधों में। तो देखिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी, यानी लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु सामान्यतः पाए जाते हैं। तो किसमें पाए जाते हैं? लेग्यूमिनस पौधों में। किसमें? लेग्यूमिनस पौधों में। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि बैक्टीरियम प्रत्येक मिनट में विकसित होता है तथा 1 घंटे में वह 1 कप को भर देता है। आधे कप को भरने में कितना समय लगेगा? तो देखिए 1 घंटे कहता है तो याद रखने वाली बात है कि प्रत्येक मिनट में विकसित होता है, प्रत्येक मिनट में कहता है विकसित होता है। तो आधे कप को कितना मिनट में भरेगा? तो ऑप्शन नंबर ए में कहता है 15 मिनट, बी में कहता है 30 मिनट,
सी में कहता है 59 मिनट और डी में कहता है 60 मिनट। अच्छा, आधे कप को भरने में कितना समय लगेगा? अगर पूरा कप एक घंटा में भर रहा है तो क्या हो जाएगा जी इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी 59 मिनट। क्यों? क्योंकि वह एक मिनट में क्या होता है, दुगुना हो रहा है, 1 मिनट में दुगुना हो रहा है। इसका मतलब आधा कप वह 59 मिनट में था, तो फुल कप कितने में हो गया जी? 60 मिनट में, यानी 1 घंटा में। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा जी? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, यानी 59 मिनट। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि एक वायरस किसी मनुष्य के अंग में प्रति सेकंड अपनी संख्या का 3 गुना हो सकता है, तब 28 तथा 30 सेकंड पश्चात वायरस के संख्या का अनुपात क्या होगा? 28 तथा 30 के अनुपात में पूछा जा रहा है। और ऑप्शन ए की बात किया जाए तो 9:1, बी में कह रहा है 1:3, और सी में कह रहा है 1:9, और डी में कहता है 14:15। तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए, एक वायरस किसी मनुष्य के अंग में प्रति सेकंड अपनी संख्या के 3 गुना हो जाता है, ठीक है। तो 28 अगर में देखते हैं हम लोग x हो गया, तो 29 में कितना हो जाएगा जी? 3x। तो 30 में कितना हो जाएगा? 9x। नहीं, तो 1:9 हो गया। नहीं, 28 और 30 के बीच में देखा जाए तो क्या हो गया? तो वो हो जाएगा 1:9। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है कि पादप विषाणुओं में किस प्रकार के आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए में देखा जाए तो RNA, बी में देखा जाए तो DNA, सी में देखा जाए तो RNA तथा DNA दोनों, और डी में देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, RNA। क्या हो गया? RNA। पादप विषाणुओं में किस प्रकार के आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं? तो RNA होता है। क्या होता है? RNA होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नाइट्रोजन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं लेता है? ए में कहता है बैक्टीरिया, बी में कहता है CO2, सी में कहता है HNO3, और डी में कहता है NH3। देखिए, तो 44 में देखा जाए कि नाइट्रोजन चक्र में भाग लेने वाला क्या होता है जी? CO2 भाग नहीं लेता है। किसमें? CO2 भाग नहीं लेता है। देखिए, बैक्टीरिया भी लेता है, HNO3 भी लेता है, और NH3 भी लेता है। ये सब के सब क्या होता है? नाइट्रोजन चक्र में भाग लेने वाली पाया जाता है। देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन मुख्यतः कार्बनिक नाइट्रोजन अमोनियम यानी NH4, नाइट्रेट आयरन NO3, तो नाइट्रोजन गैस के रूप में पाई जाती है। तो ये सब तो पाया जाता है, लेकिन CO2 नहीं होता है, भाग नहीं लेता है। 45 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो इनमें से कौन कीट भक्षी पौधा नहीं है? ए में कहता है पीचर प्लांट, बी में कहता है ब्लैडर वर्ट, सी में कहता है बटर वर्ड, और डी में कहता है हार्न बर्ट। देखिए 45 का आंसर देख की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? हार्न बर्ट। क्या हो जाएगा? हार्न बर्ट। कीट पक्षी पौधा नहीं है। हार्न बर्ट एक कीट पक्षी पौधा नहीं है। यह एक गैर संवहनी ब्रायोफाइट है। नहीं, ब्रायोफाइट पौधा है, ठीक है, जो कहाँ पाया जाता है? ब्रायोफाइट कहाँ पाया जाता है? आर्द्र एवं नम स्थानों में पाया जाता है। आर्द्र एवं नम स्थानों में पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं ग्रुप सी में ऑनलाइन जो परीक्षा हुई 2018 में, नहीं उसका टोटल का कलेक्शन हम लोग के पास है, तो उसको हम लोग देखते हैं। इसी चैप्टर का है, जीवाणु विषाणु और लाइकेन के बारे में दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 1 की बात किया जाए तो कहता है कि समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। ए में कहता है टेरिफाइडा, बी में कहता है थैलोफाइडा, सी में कहता है ब्रायोफाइडा, और डी में कहता है अनब्रीति ब्रीजी। तो देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थैलोफाइडा। तो याद रखना है कि शैवाल तथा फंगी दोनों ही, देखिए शैवाल और फंगी, शैवाल ही नहीं, शैवाल तथा फंगी दोनों के दोनों किसमें पाया जाता है? थैलोफाइडा में पाया जाता है। थैलोफाइडा नाम का एक पौधा होता है, अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जीका वायरस का स्रोत क्या है? ए चूहा, बी सांप, सी बंदर, डी मच्छर। तो देखिए जीका वायरस कहाँ से पाया जाता है जी? तो मच्छर से ना। क्या होता है? मच्छर से। जीका वायरस जो होता है मच्छरों के काटने से फैलता है। इसके कारण ही क्या होता है? बुखार, दाने, जोड़ों का दर्द, लाल आंखें आदि शामिल है। अच्छा, इसकी खोज सर्वप्रथम 1947 में हुई थी। इसका नामकरण कौन किया? देखिए इसका नामकरण कौन किया था? युगार्ड के जीका जंगल के नाम पर हुआ था। जीका युगा, ठीक है, कब हुआ? 1952 में हुआ था। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कि रोगजनक सूक्ष्म जीवों के वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? ए में कहता है एनालेजिक, बी में कहता है एनसेथेटिक्स, सी में कहता है एंटीबायोटिज,
बॉडीज और डी में कहता है एंटीबायोटिक्स। देखिए अगर 3 के आंसर की बात की जाए कि रोगजनक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा एंटीबायोटिक्स। क्या हो जाएगा? एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि क्षय रोग किसके कारण होता है? ए में कहता है कवक, बी में कहता है विषाणु, सी में कहता है प्रोटोजोआ, डी में कहता है जीवाणु। यानी क्षय रोग किससे होता है? तो क्षय रोग किससे होता है जी? जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से। ठीक है, क्षय रोग जो होता है जीवाणु से होता है। एक क्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। ट्यूमर जो होता है कहता है क्लोसिस से। नहीं, तो इस बीमारी में क्या होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है। याद रखनी बात है, किसका होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निपाह वायरस के प्राकृतिक आश्रयदाता कौन है? निपाह जो वायरस है वो किसका है? तो ऑप्शन नंबर 1 की बात की तो पक्षी, बी में कहता है सुअर, सी में कहता है फ्रूट बैट और डी में कहता है बकरी। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा फ्रूट बैट। यानी निपाह वायरस के प्राकृतिक आश्रयदाता कौन है? तो फ्रूट बैट है। ठीक है, फ्रूट बैट में पाया जाता है, जो जानवरों से लोगों में फैलती है। याद रखने वाली बात है, किससे होता है? जो जानवरों से लोगों में फैलता है। अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात किया जाए तो 6 नंबर कहता है कि स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में कहता है कवक, सी में कहता है जीवाणु, बी में कहता है जीवाणु, सी में कहता है परजीवी और डी में विषाणु। यानी स्वाइन फ्लू किससे फैलता है जी? तो विषाणु से। वायरस ना है जी, क्या है? स्वाइन फ्लू क्या है? वायरस है, यानी विषाणु से फैलता है। अच्छा, स्वाइन फ्लू जो होता है वो क्या होता है? उसका बताने वाली क्या है उसका मतलब संख्या? तो होता है H1N1। क्या होता है? H1N1 होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि साइट्रस कैंकर एक डैश है। साइट्रस कैंकर एक डैश है। तो ऑप्शन नंबर ए में कहता है कवक जनित रोग है, बी में कहता है विषाणु जनित रोग है, सी में कहता है हार्मोन संबंधित विकार है और डी में कहता है जीवाणु जनित रोग है। देखिए अगर इसकी आंसर की बात किया जाए तो इसका क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी साइट्रस कैंकर जो होता है जीवाणु जनित रोग है। देखिए साइट्रस कैंकर्स जो है एक जीवाणु जनित रोग है। इसके संक्रमण से नींबू, संतरे, अंगूर सहित खट्टे पेड़ों की पत्तियां, तनों और फलों में घाव हो जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आज हम लोगों ने देखा कि बायोलॉजी के क्लास 2 में और क्लास 2 में हम लोगों ने देखा कि वो क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और देखिए आज का चैप्टर हम लोग क्या था? जीवाणु, विषाणु तथा लाइकेन। जीवाणु, विषाणु और लाइकेन में वही क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो अब इसमें बाकी है। देखिए हमारा यही प्रयास है कि आपको जो भी क्वेश्चन बायोलॉजी में जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको मैं चैप्टर वाइज आज से लेके देखिए 10 सालों से जो भी चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन पूछा गया है किसी भी चैप्टर से, उसको मेरी कोशिश यही है कि वह आपको पूरी तरीक़े से पूरा मतलब कंप्लीट करवा दिया जाए। जिससे क्या होगा कि आपको एक मतलब मिल भी जाएगा क्या चीज़, हमको तैयारी का क्या करना है, पढ़ाई क्या करना है। और मैं इतना दावा के साथ कहता हूँ कि आपको बायोलॉजी जो है इससे बाहर कभी नहीं आएगा। तो अगर मेरे वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर से ज़रूर कीजिए। थैंक यू।